दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंडिया में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो बैंक आज भी पुराने सिस्टम पर क्यों चल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, आईटी कंपनीज और यहाँ तक कि आरबीआई भी हफ्ते में 5 दिन काम करता है। तो आपके लोकल बैंक ब्रांच में सैटरडे को काम क्यों होता है? आज हम बात करेंगे उस जंग की जो 2015 से शुरू हुई और 2026 में अपने क्लाइमेक्स पर है। कहानी शुरू होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 से। इसी कानून के सेक्शन 25 के तहत तय होता है कि बैंक कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। 28 अगस्त 2015 ये एक हिस्टोरिक दिन था। इससे पहले बैंक एम्प्लॉइज हर सैटरडे हाफ डे काम करते थे, लेकिन 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला कि अब से हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को बैंक बंद रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? एम्प्लॉइज को थोड़ा रेस्ट देना और डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 2016 के बाद इंडिया में यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग का तूफान आया। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2015 के मुकाबले आज 90% बैंक ट्रांजैक्शंस फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल होते हैं। इस बदलाव ने बैंक यूनियंस को एक मजबूत पॉइंट दे दिया। उनका तर्क था, जब कस्टमर को ब्रांच आने की जरूरत ही नहीं है, तो सैटरडे को ब्रांच खोलकर ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों बढ़ाना। इस दौरान एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी मई 2021 में 5 डे वीक इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसने बैंक एम्प्लॉइज की मांग को और तेज कर दिया। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। 7 दिसंबर 2023 को आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियंस के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ। इसमें दो बड़ी शर्तें रखी गईं। पहली, सभी सैटरडेज की छुट्टी होगी। दूसरी, बैंक एम्प्लॉइज हर रोज 40 मिनट्स एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि कस्टमर सर्विस पर असर न पड़े। 8 मार्च 2024 को इसी पर फाइनल साइन हुए और फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दी गई। सबको लगा कि अब बस नोटिफिकेशन आने ही वाला है, लेकिन दोस्तों, सरकारी काम इतनी जल्दी नहीं होता। फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच फंस गई। आरबीआई का डर क्या था? उन्हें चिंता थी कि चेक क्लियरिंग और लार्ज स्केल मनी ट्रांसफर्स पर क्या असर पड़ेगा। गवर्नमेंट का डर क्या था? रूरल एरियाज में जहां लोग टैक्स से भी नहीं है, उन्हें 2 दिन की छुट्टी से दिक्कत हो सकती है। जनवरी 2026 अपडेट। आज की स्थिति ये है कि यूनियंस का सबर टूट चुका है। 27 जनवरी 2026 को एक देशव्यापी स्ट्राइक, ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल की गई है। एम्प्लॉइज का कहना है कि जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आता, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और आपका फायदा क्या होगा? अगर 5 डे बैंकिंग लागू होती है तो आप पर क्या असर पड़ेगा? पहला असर पड़ेगा टाइमिंग का। वीक डेज में बैंक 40 मिनट ज़्यादा खुले रहेंगे। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा डिजिटल। आपको डिजिटल बैंकिंग और एटीएम्स पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। तीसरा, एम्प्लॉइज पर इम्पैक्ट। उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जिससे बैंकिंग सर्विस की क्वालिटी सुधरेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक छुट्टी की बात नहीं है, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन का अगला स्टेप है। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई गवर्नर को इसे तुरंत अप्रूव कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं।